खौफनाक इश्क, एक डरावनी मोहब्बत की दास्तान। रात का सन्नाटा हर तरफ फैला हुआ था। घने जंगल के बीच बने उस पुराने हवेली में केवल एक दिया टिमटिमा रहा था। हवेली की दीवारों पर जाले और खंडहर होती दीवारें इसकी प्राचीनता का प्रमाण थी। वहीं हवेली के आंगन में खड़ी थी रिया, जो अपने प्यार अर्जुन के इंतजार में थी। रिया और अर्जुन का प्यार कॉलेज के दिनों से था, लेकिन जब अर्जुन के माता पिता को इस रिश्ते के बारे में पता चला तो उन्होंने कड़ा विरोध किया। अर्जुन ने रिया से वादा किया था कि वह उसे एक दिन इस हवेली में मिलेगा और फिर दोनों यहां से दूर भाग जाएंगे। रात के करीब 12 बज रहे थे और रिया की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। अचानक उसे हवेली के अंदर से किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। वह चौंक गई और आवाज की दिशा में बढ़ने लगी। जैसे ही उसने कमरे का दरवाजा खोला, उसे अंदर अर्जुन दिखाई दिया, जो उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। तुम आखिर आ ही गए, रिया ने राहत की सांस लेते हुए कहा। अर्जुन ने उसकी ओर देखा और बोला, तुम्हारे बिना यह जिंदगी अधूरी थी रिया। लेकिन उसके शब्दों में एक अजीब सी ठंडक थी जो रिया को महसूस हुई। रिया ने अर्जुन की तरफ बढ़ते हुए उसका हाथ पकड़ना चाहा, लेकिन तभी अर्जुन अचानक गायब हो गया। रिया के चेहरे पर घबराहट के साथ साथ हैरानी भी थी। तभी उसे पीछे से एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और किसी की धीमी धीमी हंसी सुनाई दी। अर्जुन, मजाक मत करो, रिया ने डरी हुई आवाज में कहा। लेकिन जब उसने मुड़कर देखा तो अर्जुन वहां खड़ा था, मगर उसकी आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थीं। वह किसी भी इंसान की तरह नहीं लग रहा था। रिया को एहसास हुआ कि यह अर्जुन नहीं हो सकता। कौन हो तुम? रिया ने कांपती हुई आवाज में पूछा। अर्जुन की आवाज में एक गहरी गूंज थी। मैं वही हूं जिसे तुमने बुलाया था, लेकिन मैं अब इंसान नहीं हूं। रिया को समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे अपने आप बंद हो गए। पूरा कमरा अचानक ठंडा हो गया और दीवारों पर खून के धब्बे उभरने लगे। अर्जुन की आत्मा ने रिया की ओर बढ़ते हुए कहा, तुमने मुझे बुलाया था और मैं तुम्हें छोड़कर कैसे जा सकता हूं? अब तुम भी मेरे साथ हमेशा के लिए बंध जाओगी। रिया की आंखों में आंसू भर आए। वह समझ गई कि अर्जुन की आत्मा किसी भयंकर शक्ति के अधीन थी। उसने अर्जुन को छुड़ाने के लिए अपने प्यार का सहारा लिया। अर्जुन, यह मैं हूं, तुम्हारी रिया। हमें हमारी मोहब्बत को इस तरह खत्म नहीं होने देना चाहिए, रिया ने रोते हुए कहा। अचानक अर्जुन के चेहरे पर एक दर्द की लहर दिखाई दी। उसकी आंखें सामान्य हो गईं और वह रिया की तरफ बढ़ा। उसने रिया को अपने गले लगाया, लेकिन तभी रिया को उसकी पीठ पर एक चाकू की चोट महसूस हुई। रिया ने देखा कि अर्जुन के पीछे एक परछाई थी जो अर्जुन को नियंत्रित कर रही थी। यह आत्मा तुम्हें अपने साथ ले जाएगी रिया, परछाई ने ठंडी हंसी के साथ कहा। रिया ने आखिरी बार अर्जुन की आंखों में देखा, जिसमें अभी भी प्यार की झलक थी। लेकिन अर्जुन की आत्मा धीरे धीरे गायब हो गई और रिया ने खुद को जमीन पर गिरते हुए पाया। हवेली के बाहर चांदनी रात में सन्नाटा छा गया। रिया का शरीर वहां निष्प्राण पड़ा था, लेकिन उसकी आत्मा हवेली की दीवारों में कैद हो गई थी। कहते हैं कि अब भी हर पूर्णिमा की रात इस हवेली से रिया और अर्जुन की दर्द भरी पुकारें सुनाई देती हैं, जो एक दूसरे को तलाश रहे हैं। उनका प्यार तो अमर हो गया, लेकिन उनके इश्क की कहानी एक खौफनाक अंत के साथ हमेशा के लिए जिंदा है। अंत भी वो देख है।